अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। ये हैं जी दोस्त ज़हीन फ़तीन समझदार अक्लमंद इंसान, एक हबीबा मैडम और एक इनके शोहर तसव्वुर साहब। ये तसव्वुर साहब जो है ना, नहायत ही मुझे कोई बेवकूफ़ लगते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि ये अपने फ़ैसलों में अपने भाइयों को, माँ बाप को क्यों शामिल नहीं करते। जब भी इन्होंने जो भी फैसला किया हमेशा अपनी मर्ज़ी से किया और इन्होंने नुकसान ही उठाया है। कोई भी इनका एक भी फ़ैसला मेरे ख्याल में ठीक नहीं रहा, सिवाय एक उम्रा करने के अलावा। और कोई जितने भी इन्होंने सैर सपाटे वाली वीडियोस बनाई हैं, जिधर जिधर गए हैं ये, ठीक है, वो सब के सब इनके जो और फैसले थे, और स्पेशली जॉब छोड़ने वाला, ये सारे के सारे गलत है। हालांकि इनकी फैमिली अच्छी खासी समझदार फैमिली है। स्पेशली इनकी माँ बड़ी सियानी औरत है, वो बड़े अच्छे मशवरे देती है अपनी औलाद को। लेकिन ये क्योंकि मनमानी सरकार है, अपनी मर्ज़ी करते हैं, तो फिर अपनी मर्ज़ी करेंगे तो यही होगा ना जो अब हो रहा है। अब प्रदेश में धक्के खा रहे हैं जी, और अब यूट्यूब फैमिली याद आ गई है, अब लोग याद आ गए हैं अपने, और अब इन्हीं को दुखड़े सुनाने हैं। इन्होंने इनके दुखड़े हल करने हैं, इनके मसले अब इन्होंने ही हल करने हैं। पहले जब इनकी जाने का यहाँ से टाइम था, इन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि हम इस तरह जो है मुल्क छोड़ रहे हैं और हम शायद इंडोनेशिया ये लोग गए हैं, हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं। तो इन लोगों को इतना लोगों ने समझाया, इतना लोगों ने समझाया, हर चीज़ लोगों ने इनको बताई कि वहाँ पे कोई जॉब नहीं है, वहाँ कोई इतना अच्छा वो मुल्क नहीं है, ठीक है, इससे बेहतर है आप यहीं पे रह जाओ। और ये जो लड़का आपको जा रहा है, ये तो खुद किसी और के रहमो करम पे रहता है, इसने तो खुद वहाँ पे 2-2 शादियाँ की हुई हैं और वहाँ पे उनके सारे बीवियों के सारे ये रह रहा है। तो तुम इसके कहने में आके क्यों जा रहे हो। पर नहीं जी, नए नए तजर्बात जो हैं वो तसव्वुर साहब ने करने होते हैं, और तसव्वुर साहब को लगता है कि नए नए एक्सपीरियंस करने के बाद शायद उनको कोई उनके चैनल जो है वो कोई ग्रो कर जाएंगे या उनको नया धमाका कर देंगे। अब आप देख लें, इनकी हालत देख लें, घर में इज़्ज़त से जो रोटी मिल रही है वो इनको पूरी नहीं पड़ रही। ज़रूर जो है वो लूर लूर फिरना है और धक्के खाने हैं अपना जो, और अपने बच्चों का जो है ना वो क्या करना है, हाल ख़राब करना ही करना है। अब एक बंदा जो सारी ज़िंदगी जिसने गांव में गुजारी हो, वो कभी शहरों में रहा ही नहीं हो, ना उसको शहरों में रहने के तौर तरीके आते हैं, और कोई ना उनको उनके पास कोई स्किल्स हैं, ना कोई उनके पास टैलेंट है, ना उनके पास क्या कहते हैं कि इतनी एजुकेशन है, कोई अच्छी खासी डिग्री हो। ऐसी डिग्री का क्या फ़ायदा जो आपको इंग्लिश के 2 लफ्ज़ ना बोलना आए, ठीक है। वहाँ पे रोने वाली शक्ल है, वहाँ पे आप एक खाने का ऑर्डर नहीं दे पा रहे हो। तो क्या ही अच्छा था कि आप अपने ही मुल्क में किसी अच्छी सी जगह का जो है ना को सिलेक्ट कर लेते। जब आपने करनी, आपने बनानी यूट्यूब वीडियोज़ ही हैं, आप और कुछ भी नहीं कर सकते। आपकी एक जॉब थी जो पुराने ज़माने में आपकी लग गई थी, इस दौर में तो आप अगर टीचिंग के लिए अप्लाई करते तो आप कभी भी ना लगते। जितना जो आपने पढ़ा हुआ है ना, जो हमें नज़र आता है, जो आपने पढ़ा लिखा वो टाइम ही ज़ाया किया। आपको तो सीधे उर्दू नहीं बोलनी आती, तो आप सरकारी स्कूलों में उस टाइम सस्ते दौर में लग गए थे, लेकिन आपने वो जॉब भी छोड़ दी, यूट्यूब पे वो जॉब कुर्बान कर दी। तो बहरहाल, तो जब बनानी वीडियोज़ ही हैं और कुछ नहीं करना, कितने काम शुरू किए, मुर्गियां रखी, परिंदे रखे, कच्चे किचन बनाए, सब कुछ किया, अज़रबैजान के फेरे लगा लिए, नारान कगान के फेरे लगा लिए, कराची फेरा, कुछ भी ना आपने सीखा, कुछ भी नहीं सीखा आपने। जहाँ जहाँ गए हैं, कोई आप कहें कि आपको कोई एक्सपीरियंस काम आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। ऊपर से किसी से मशवरा नहीं, और जो मशवरे देते हैं वो भी आपको जहर लगते हैं। और अब जब आप मुसीबत में फंसे हो, तो अब आपको यूट्यूब फैमिली याद आ गई। अब आप जो है लोगों से मशवरे मांग रहे हो। अब आप बताओ कि यहाँ पाकिस्तान में बैठ के तुम लोगों को जो लोग मशवरे देंगे उनका फ़ायदा क्या हो जाएगा। ये चीज़ें तो सारी पहले सीख के जानी चाहिए कि भाई हमने कितना रहना है, क्यों जा रहे हैं, हम किस लिए जा रहे हैं। वहाँ पे जॉब्स नहीं है, वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके लिए फ़ायदा मंद हो, और आपने यूट्यूब ही करना है तो यूट्यूब तो कहीं भी रह के की जा सकती है ना। वो तो आपने अपने कंटेंट में, आपका फैमिली कंटेंट है, आप जिधर मर्ज़ी चले जाओ, लोगों ने आपको जो आपके फॉलोअर्स हैं वो एज ए कपल, एज ए फैमिली आपको देखते हैं, तो कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ। कोई आपका ट्रैवलिंग चैनल तो है नहीं कि आपके साथ आप ट्रैवल करोगे तो आपके व्यूज़ में जो है वो बड़ा कोई इजाफा हो जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ ना। थोड़े से व्यूज़ बढ़े हैं, और थोड़े से व्यूज़ बढ़ गए, उसका आपको क्या फ़ायदा। आप डबल वहाँ पे ख़र्चे कर रहे हो, हैं 10-15, तकरीबन 15 से 20 लाख आप लगा के गए हो। वो 15-20 अगर आप यहाँ पे किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करते, पाकिस्तान में अपना कोई प्लॉट ले लेते, कोई भी आप इवन के गोल्ड ही लेके रख लेते, तो उसी का पता नहीं कितना आपके बच्चों को फ़ायदा हो जाता।
लेकिन नहीं जी, नहीं, आगे जाना है भाई। नए नए एक्सपीरियंस वो करते हैं जिनमें कुछ स्किल्स होते हैं, जिनमें कोई टैलेंट होता है, जिनको पता होता है कि अगर हम अपनी कंट्री से बाहर निकलेंगे तो हम आगे किसी भी तरह से सरवाइव कर जाएंगे। अब अगर तुम लोगों को नया घर मिल भी जाता है ना, तो तुम लोग ज़्यादा दिन सरवाइव करने वाले नहीं हो। इसीलिए तुमने ये ज़ीशान को बोल दिया कि हमें 1 महीने के लिए मकान चाहिए, 1 महीने से ऊपर आप लोग टिकने वाले नहीं हो। और आप इधर उधर घूम फिर के आ जाओगे और कहोगे तो हम लोग तो सिर्फ घूमने गए थे, सैर सपाटों पे गए थे, और वहाँ पे झूठे सच्चे थंबनेल टाइटल लगा के वीडियोस बना रहे हो आप लोग। अब डेली बाहर आए पड़े हैं तसव्वुर भाई के, और हबीबा साहिबा जो हैं वो झूठी तसल्लियाँ दी जा रही हैं उनको। एक रेंट पे घर नहीं इनको मिल रहा, और वो जो वहाँ पे सालों से रह रहे हैं उन जाहिलों को इतना नहीं पता कि किस एरिया में फर्निश घर मिलते हैं। वो एवं घूम कभी इधर बाइक दौड़ा रहे हैं, कभी इधर बाइक दौड़ा रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ। इतना इजी होता है, बड़े क्या कहते हैं, घर ढूंढना कोई मुश्किल ही नहीं होता। लेकिन इनको है कि घर मिल नहीं रहा। और एक घर जब मिला है, एक घर जो मिला है उसमें भी जनाबे आली जो है वो हॉस्टल ले लिया, घर नहीं ले लिया, और वहाँ पे कैमरे फिट हैं। अब आप बताएं, फैमिली कैमरे, जहाँ पे कैमराज हो वहाँ पे फैमिली कैसे रह सकती है। तो बेवकूफ़ी की हद होती है, जो ना सिर्फ ज़ीशान ने की है बल्कि तसव्वुर साहब ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते गए, उसके हाँ में हाँ मिलाते गए। इनका काम था वहाँ जाते, बस वही एक रूम जो इन्होंने लिया था उसी रूम में रहते और घूमते फिरते इंजॉय करते, जितने दिन वहाँ पे रहना था, 3 महीने 4 महीने रहते, दूसरी सिटीज़ में भी जाते, वहाँ पे इंडोनेशिया पूरा जो है वो फिरा लेते, तो चुप करके वापस आ जाते। पर नहीं जी, नहीं, अपनी तरफ से वहाँ पे ये बेचारे सेटल होने गए हैं, अपनी तरफ से वहाँ पे रहने गए हैं। लेकिन इनको जाते ही अंदाज़ा हो गया था कि हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। लेकिन तसव्वुर भाई की बड़कें, तसव्वुर भाई ने इतनी बड़कें मारी, इतनी लोगों को, खुद इनको ज़रा सा ये जब सेटल होते हैं ना तो ये आंखें दिखाते हैं अपनी यूट्यूब फैमिली को, और उनको नीचा दिखाते हैं, और उनको पता नहीं क्या क्या कहते हैं। और जैसे ही फिर बुरा वक्त आता है तो फिर यूट्यूब फैमिली याद आ जाती है आपको मशवरों के लिए। पहले आपको यहाँ से जाते हुए तो आप इतना बुरा भला लोगों को कह के गए हैं, माँ बाप का भी नहीं किया कि भाई इस उम्र में वो उनको अकेले, यहाँ पे अकेले तो चलो नहीं है, लेकिन फिर भी हर औलाद जो है माँ बाप को प्यारी होती है। उनको रोता छोड़ के आप चलते बने, माँ से मशवरा नहीं कभी किया, भाइयों से कभी मशवरा नहीं किया, और अब वहाँ पे फंसे बैठे हैं। तो ये कोई टिकने वाले नहीं है जी। बस आप देखिएगा, जिथों दिखोती उत्थे अनकलोती वाला इनका होना है। कुछ ही दिनों के बाद ये वापस तशरीफ़ ले आएंगे। बस अल्लाह से दुआ है कि जितने दिन ये वहाँ पे रहें, सेफ़ रहें, खुश रहें और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाएं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।